नमस्कार सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम भावना कौशिक है और मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं अपनी बातें या अपनी जो टॉपिक मुझे शेयर करने होते हैं मैं डिस्कस करती हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए। माँ सीता के लिए एक कथावाचक जब कुछ कह रहे थे कि वो बहुत सुकुमारी, कोमल और भयभीत हो गई थी जब रावण उनका अपहरण कर रहे थे, या वो एक बहुत कोमल नारी थी जब उन्हें पग 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 पर राम और लक्ष्मण उनकी सहायता करते थे। मैं आपको बता दूं, उन कथावाचक को भी मैं बता दूं, अगर ये मेरा वीडियो कोई शेयर करते हो, कि राम की सीता कभी कमजोर, कोमल, सुकुमारी और इस तरह से पल पल किसी की सहायतार्थ पुकारने वाली नहीं हुआ करती होंगी। ये मेरा ऐसा मानना है। आप जरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने का प्रयास कीजिए। आपने पहाड़ी लोग देखे हैं? आपको पता होगा माँ सीता कहाँ से बिलोंग करती थी। माँ सीता नेपाल की रहने वाली थी। आज के समय में जो नेपाल है, वहां पे हिमालय पर्वत नेपाल में ही उपस्थित है ना। ये तो हम सबको पता है। आप देख लीजिए, हम मैदानी लोगों की तुलना में पहाड़ी लोग कितने स्ट्रांग होते हैं। क्या वो माँ सीता इतनी कोमल और इतनी सुकुमारी रही होंगी? मैं मानती हूँ वो एक राजकुमारी थी, उन्हें राजकुमारी के ही तौर पे पाला गया होगा, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ वो मैदानी राजकुमारियों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तभी तो उन्होंने जब 14 साल के वनवास जब राम को मिलने लगे तो उन्होंने सबसे पहले अपना नाम प्रस्तुत किया राम के साथ जाने के लिए। सबसे पहले इतनी कोमल यार, इतनी सुकुमारी नारी जानती नहीं होंगी कि जंगलों में किस तरह से रहा जाता है? वो जानती ही नहीं। आपको मैं बता दूं कि हमारे भारतीय समाज में वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाई है वो एक ही नहीं है, वो बहुत सारी रामायण है। रामायण के कई कई पार्ट, कई कई अलग अलग रामायण हमारे यहाँ मौजूद है। जरा पढ़कर देखिएगा, आनंद रामायण, कदम्ब रामायण, आपको पता चल जाएगा माँ सीता कौन थी। मिथिला की सीता पढ़कर देखिएगा आप किसी दिन। उस बुक में बताया गया है कि माँ सीता कितनी अच्छी योद्धा थी। उन्हें सब तरह की शिक्षा दी जाती थी। हम ये जान लें कि राम के साथ सीता का जुड़ाव अस्तित्व ने ऐसे ही नहीं चुना होगा। राम के लिए सीता ही उपयुक्त क्यों थी? क्यों विश्वामित्र जी वहीं गए जहां पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था राम को लेकर? ये क्या है? ये कैसी विडंबनाएं हैं? ये कैसी परिस्थितियां, इस कैसा संयोग है जो इस प्रकृति ने निर्धारित किया? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सीता जी एक बहुत तार्किक, बुद्धिमान व्यक्तित्व की महिला थी। वो आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं कहूं तो बहुत ज्यादा अपने आप में विलक्षण और बहुत मजबूत महिला थी। क्योंकि किस तरीके से राम के साथ पग पग पर उन्होंने 14 साल में जो उन्होंने कष्ट झेले, 14 साल से लेकर कहा जाता है कि 12 साल उन्होंने इतने बुद्धिमानी और इतने विद्वान लोगों के साथ इतने सत्संग उन लोगों ने किए हैं जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते होंगे। थर्ड पॉइंट, कोई भी नारी अगर इतनी अबला होती और रावण उनको हरण करके ले जाते, तो रास्ते में इतनी बुद्धिमानी उस महिला में कैसे आ गई कि वो अपने गहनों को पग पग पर इस तरीके से डालते चले गए, और एक एक राज्य में उन्होंने इस तरीके से अपने अधिक से अधिक गहनों को फेंका जहां पर वो राम के पथ को निर्धारित कर रही थी कि उन्हें यहां पर आना ही है, इस रास्ते से मुझे वो लेके जा रहे हैं। ये बुद्धिमानी सीता में ही हो सकती है। सीता एक ऐसी बुद्धिमान महिला थी, जब रावण उन्हें अपहरण करके ले जा रहे थे तो उन्होंने अपने संपूर्ण गहनों को, सिर्फ एक चूड़ामणि छोड़ते हुए उन्होंने अपने संपूर्ण गहनों का किस तरीके से सदुपयोग किया। रास्ते का उन्होंने पथ राम को बतला दिया, कहां कहां से रावण उनको लेकर जा रहे हैं। ये तक कहा जाता है कि ये भी कहा जाता है कि सीता माता ने अपने गहनों को सारे एक ही जगह उन्होंने नहीं फैलाया गया था, उन्होंने पूरे रास्ते में थोड़ा 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 अपने कुछ मोती, कुछ नुपुर, कुछ इस तरीके से गिराती हुई जो वो गई थी, ताकि उस पथ पर राम। अरे कोई अबला नारी, कोई कोई कोमल, सुकोमल इस टाइप की नारी तो बेहोश ही हो जाएगी। मैं नहीं समझती हूँ कि राम की सीता इतनी कमजोर और इतनी कोमल रही हूँ। माफ कीजिएगा अगर किसी को मेरी ये वीडियो में हर्ट हो रहा हो, पर ये सत्य है और मैं सत्य तो जरूर कहूंगी। Thank you so much for listening my videos. Bye bye.